नमस्कार। आज हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करना। एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करने के दो तरीके हम देखेंगे। पहला ग्राफिकल मेथड है और दूसरा है अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करके एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करना। हमने आरएमएस इक्वेशन इस प्रकार से देखी। तो पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड, आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड। आरएमएस इक्वेशन इस तरह से है। ये रेट कांस्टेंट है कि ये एक कोई कांस्टेंट है जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। अब ये जो इक्वेशन है इसका हम लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगी log a इज इक्वल टू log a। देखिए ये जो वैल्यू आएगी लॉग लेने पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये log बेस e है, इसको जब log बेस 10 में चेंज करेंगे तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या आएगा इस तरह से, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस 10 हो गया यहाँ लोग का, पूरी इक्वेशन में हम 2.303 से भाग दे रहे हैं। तो इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के रूप में। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। तो ये जो है ये हम y ले रहे हैं, ये कांस्टेंट है इसलिए इसको हम c के रूप में लेंगे। और इसमें देखिए जो वेरिएबल है वो टेम्परेचर है, तो ये जो है माइनस के अंदर ये अपॉन 2.303 आर, ये हम एम के बराबर यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे स्लोप जिसको हम कहते हैं, और इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस साइड में y हम लेंगे log k और इधर हम लेंगे 1/t। देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा, ग्राफ इस तरह का आएगा। और इस ये जो लाइन है इसका स्लोप जो आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, इसके बराबर होना चाहिए। इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, हम जानते हैं टेन थीटा, हम स्लोप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हम ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसके द्वारा हम एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं, इसको ग्राफिकल मेथड से जानते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जिसके अंदर हम दो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को ज्ञात करेंगे और उससे हम एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करेंगे। तो देखिए सेकंड मेथड, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। सेकंड मेथड, मान लीजिए हम दो टेम्परेचर T1 और T2 पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। पहले पे K1 है T1 पे तो K1 और T2 टेम्परेचर पे K2 है। तो ये जो इक्वेशन हमने अभी देख रहे थे, जो आरएमएस इक्वेशन है ये हमने देखी थी, और
इसका हमने लॉग अभी देखा था। ये इस तरह से, और इसको हमने चेंज किया था इस रूप में। इस तरह से। तो इसमें देखिए हम ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको इन दो कंडीशंस में कैसे कैसे लिखेंगे। एक बार हम इसको लिखेंगे log k1 इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 R T1। और जब हम टेम्परेचर T2 ले रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log K2 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। तो ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी आरएमएस इक्वेशन। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप 2 में से एक को घटा के देखिए, इसमें से इसको घटाइए तो देखिए log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, log ये दोनों के अंदर है, और इसमें से ये आप घटा रहे हैं यानी माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, और ये घटाएंगे तो ये प्लस का हो रहा है यहाँ पे ई ए अपॉन 2.303 RT1। अब इसमें हम माइनस ई ए अपॉन 2.303 R कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, इस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो ये log K2 अपॉन K1 की वैल्यू इस तरह से प्राप्त होगी। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है, इसका उपयोग करते हुए हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, ये हम यहाँ इस बुक से ले रहे हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट की ये बुक है, इसके अंदर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम देखेंगे इससे कि किस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग के मान 27 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस पर दे रखे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जिससे क्लियर हो जाएगा। एक रिएक्शन के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस पर K1 की वैल्यू दे रखी है, वो है 1.3 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और 37 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है, इसकी वैल्यू 2.6 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अब ये जो है, ये अगर केल्विन में चेंज करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 273 + 27 यानी 300 केल्विन, और ये 310 केल्विन। ये इस टेम्परेचर के ऊपर 8 कॉन्स्टेंट्स हैं, और R की वैल्यू यहाँ दी हुई है। वैसे गैस कांस्टेंट हम जानते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू है। अब देखिए हम इससे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला इक्वेशन काम में लीजिए, इसमें log K2 की वैल्यू रखिए 2.6 into 10⁻³ और अपॉन K1 1.3 into 10⁻³। अब इधर देखिए माइनस ई
एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 और ये 1/T2 की जगह आप लिखेंगे 310 और T1 की जगह पे ये लिखा जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये इधर कितना आ जाएगा, log, ये कैंसिल हो गया, इधर log 2 आएगा, log 2, और इधर भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करके या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010 है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे और ये सारा सॉल्व करके हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं जब एक्टिवेशन एनर्जी की, तो वो आ रही है 53.6 किलो जूल पर मोल। 56 किलो जूल पर मोल। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है 53.6 आ रही है, 53.6 किलो जूल पर मोल हमें प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, ये जो दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड और रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है अलग अलग दो टेम्परेचर पे ज्ञात करके हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं।